दोस्तों, आज की ये सच्ची जो घटना है जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, ये घटना मेरठ की है। मेरठ के पास एक थाना लगता है कंकड़ खेला। उस थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता था। बहुत ही अच्छा परिवार था, जिसमें एक बेहद बेहद खूबसूरत लड़की थी, मात्र 19 साल की, जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसके पिता ने सोचा कि अब मेरी बेटी की उम्र शादी काबिल हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा परिवार देखकर उसकी शादी कर दूं। जब वह लड़कों की तलाश करते हैं तो उन्हें मनोज नाम का एक लड़का मिलता है। बहुत ही अच्छे परिवार से होता है और बहुत ही हैंडसम होता है। जैसे सीमा बेहद खूबसूरत थी, मनोज भी बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद दोनों की मेलजोल होता है। मनोज सीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाने के बाद सीमा मनोज को डेट करता है और ऐसे 2-3 महीने तक एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद घर वालों की राजी से बड़ी ही धूमधाम से दोनों पक्ष से उसके बाद मनोज की शादी सीमा के साथ हो जाती है। दोनों ही अपनी जिंदगी में शादी करके बहुत ही खुश रहते हैं। बहुत ही अच्छे से दोनों की गाड़ी चल रही थी। परिवार में कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटकना जाहिर होता है। ऐसा ही हुआ। सीमा के परिवार में देरानी जेठानी का परिवार था। घर में सास ससुर भी थे, बच्चे भी थे, जिनकी वजह से थोड़ी खटपट रोज घर में होती रहती थी। अब बात यहाँ तक हो गई थी कि धीरे धीरे दोनों के 2.5 साल बीत गए, लेकिन लोग रोज रोज लड़ाई की वजह से बंटवारे तक की नौबत आ गई। जब बंटवारे की नौबत आई तो सभी लोग, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, सभी लोग आपस में लड़ने लगे। इस घटना का जिक्र सीमा ने अपने मायके में अपने पिताजी से कहा और कहा कि यहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर सीमा के पिताजी ने अपने दामाद मनोज से बात करते हुए कहा कि अगर आप बुरा ना माने, वहां से आप यहाँ चले आइए और ये भी तो आपका घर है, यहाँ आप आराम से रह सकते हैं। तो जब मनोज को उसके ससुर ये ऑफर देते हैं तो वह सोचता है कि जैसे मेरा ये घर और वह भी तो मेरा ही घर है। यह सोचकर मनोज हामी भर देता है। उसके बाद वह अपने ससुराल में सीमा को लेकर रहने चला जाता है। जब वह सीमा के घर पहुंचता है, सीमा के भी भैया भाभी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। सीमा का घर थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से जब लेटने बैठने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आती है। जहां उसके भैया भाभी होते, कुछ महीनों के बाद वो भी मुंह चलाने लगते हैं। सीमा से अनबन होने लगती है। थोड़ी खटकाएं घर में रोज रोज होती ही रहती है। इस पर एक दिन मनोज के यानी ससुर जो सीमा के पिताजी थे, वो मनोज से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें थोड़ा लेटने में सोने में दिक्कत होती है, मैं कमरे में अकेला ही रहता हूँ, तो तुम मेरे कमरे में सो जाना, तुम्हें वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। मनोज सोचता है और क्या, मैं जैसे यहाँ रहता हूँ तो वैसे। दिन भर तो मनोज काम करता था बेचारा। रात को जब आता था तो अपने ससुर के कमरे में सो जाता था। एक दिन जब मनोज कमरे में लेटा हुआ था तो उसके ससुर जी उसके लिए चाय बना कर लेके आए और वह चाय मनोज को दे दी। उस चाय में पहले से ही मनोज के ससुर ने नशे की कुछ गोलियां मिला रखी थी, जो उसने अपने दामाद को पिला दी। मनोज ने अपने ससुर के हाथ से चाय पी और उसके बाद वह बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही उसको बहुत ही जल्दी नशा हो गया और नशे में वह सो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके ससुर जो आए, रात में मनोज के साथ संबंध बनाए। जितनी बार चाहे उतनी बार, पूरी रात उसने ऐसा ही किया। मनोज जब सुबह जागा तो उसे अपने साथ कुछ असहज महसूस हुआ, जिसका उसने किसी से जिक्र नहीं किया और उसे कुछ सर भारी भी लगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता गया और मनोज की हालत ठीक हुई तो मनोज सारी बातों को भूल गया। लेकिन अगली रात फिर हुई, फिर वैसे ही घटना घटी। मनोज के ससुर फिर चाय बनाकर लाए और मनोज को दी। मनोज को देने के बाद वह फिर नशे में होकर सो गया और मनोज के ससुर ने फिर वही घटना बिल्कुल उसके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने की अगली सुबह फिर मनोज जागा तो उसे अब की बार कुछ गलत ही अपने साथ महसूस हुआ। उसे लगा कि मैं इतनी भला गहरी नींद कैसे सो जाता हूँ। इस पर जब तीसरा दिन हुआ, उसके ससुर ने उसको चाय देने और खाना के लिए जब कहा तो उसने खाया। लेकिन इस बार ससुर ने गलती कर बैठा, उसने नशे की गोलियां मिलाना भूल गया। उसे लगा कि मैंने मिला दी हैं, लेकिन उसने नहीं मिलाई थी। मनोज चाय और खाना खा पीकर सो जाता है। जैसे ही रात में 10-11 बजते हैं, उसका ससुर फिर कमरे में आता है, उसके साथ वही घिनौनी हरकत करता है, जिस पर मनोज जाग जाता है
और अपने ससुर के लिए चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है और मैं ये घटना सभी को बता दूंगा। इस पर उसका जो ससुर होता है उसको एक वीडियो दिखाता है, जो वीडियो 2 दिन बीती रात का था। यह देखकर मानो मानो कि जो लड़का यानी मनोज था उसका तो समझो जीते जी मरना हो गया। यह देखकर उसे लगा कि ये मेरा क्या हो गया, मेरी तो इज्जत का दिवाला निकल गया। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके थोड़ी देर के लिए होश ही नहीं रहा कि ये क्या हुआ है। इस पर वह अपने ससुर को बहुत समझाता है, लेकिन उसका ससुर जो होता है वह कहता है कि मैं इसको वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इस पर बेचारा मनोज अपनी पत्नी सीमा को भी इस घिनौनी हरकत के नहीं बता सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये बात वो किसी को बताएगा तो उसकी बात पर कोई भी यकीन कैसे करेगा। यह सोचकर वो बेचारा चुप रहता है और अपने ससुर के यौन शोषण सहता रहता है। धीरे धीरे दिन के 7 महीने बीतने लगे। एक दिन मौका पाकर वह अपने ससुर के छोटे भाई को इस घटना के बारे में बताता है। कहता है कि मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ही यौन शोषण कर रहे हैं और गलत तरीके से। जब वह अपने ससुर के भाई को, छोटे भाई को यह घटनाक्रम बताता है तो वह उसको चिल्ला के मारने के लिए दौड़ने लगता है। वह कहता है कि तुम मेरे भाई पे बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। इसके बाद वह अपने भाई को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा दामाद तुम्हारे बारे में कितनी गलत बातें बोल रहा है। इस पर दोनों ससुर और उसका भाई मिलकर मनोज को बहुत मारते हैं और उसके बाद जहां पर पहले उसके ससुर उसके साथ संबंध बनाता था, अब दोनों मिलकर उसके साथ संबंध बनाते थे। मनोज अंदर ही अंदर टूटता चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना दर्द किसे बयां करूं और कौन मेरी परेशानी को समझ सके। वह अंदर ही अंदर बेचारा घुटता जा रहा था। एक दिन मौका पाते ही जो मनोज था अपने घर मेरठ को भाग आया और अपने गांव कुकड़ा खेना के पास पहुंचा और वहां के पुलिस इंचार्ज से मिला। पुलिस इंचार्ज से मिलने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब थी। पहले उसको पानी पिलाया और सौलियत से बैठाया। उसके बाद उन्होंने मनोज से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मनोज ने रोते बिखरते सारी घटना बताया कि कैसे उसके ससुर ने 6-7 महीने से उसके साथ यौन शोषण किया और उसका गलत एमएमएस वीडियो बनाया जिसको उसको वायरल करने की धमकी दे रहा है। जब उसने यह बात अपने ससुर के छोटे भाई यानी चचिया ससुर को बताने की जब कोशिश की तो उन दोनों ने मिलकर उनके साथ यौन शोषण किया। इस पर मनोज ने रो रो कर जब पुलिस वालों को यह बताया और कहा कि मुझे आपसे न्याय चाहिए। इस पर पुलिस वाले के तो मानो पैरों तले जमीन खिस गई कि आज के इस जमाने में एक ससुर भला अपने दामाद के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। यह सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो पूरे पुलिस चौकी में एक सनसनी से दौड़ जाती है। जो कोई सुनता है वो शर्मिंदगी महसूस करता है कि भला आज के जमाने में क्या ऐसी घटना घट सकती है। तो उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं सीधा उसके ससुराल पहुंचते हैं और उसके चचिया ससुर और उसके ससुर को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में दोनों लेने के बाद दोनों पे केस चलाया जाता है यौन शोषण का। उसके बाद दोनों को सजाए सुनाने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। जब यह घटना सीमा को पता चलती है तो उसे अपने पिताजी पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि कैसे मैंने एक पिता के से ये जन्म लिया है। वह अपने पिता पर धिक्कार खाती है और कहती है कि ऐसे पिता से तो होना, मैं बिना पिता के होती तो अच्छा था। वही अपने पति को बहुत समझाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारी बात को नहीं समझ पाया। अगर तुम मुझे बताते भी तो भी शायद मैं विश्वास नहीं करती। जब सीमा को ये बात पता चलती है तो वह अपने पति से माफी मांगते हुए अपने ससुराल वापस चली जाती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आज के ज़माने में ऐसे अपराध होना संभव है? अगर है तो प्लीज़ बताया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस कहानी में आपकी राय क्या है। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और जो भी मुझे कमेंट करते हैं उनकी सभी का धन्यवाद। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए, मुझे नाम नहीं याद है। और कहानी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों को ऐसी घटना की जानकारी देने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और राधे राधे सभी लोगों से।